ऑनरी कैप्टन सुबेदार इकाई जी विनोद कुमार। एक यूनिट के हमें 98 फील्ड रेजिमेंट जय भगवान जाट बलवान। हमारे सीनियर सहदेव जी भी उधर ही बैठे हुए हैं, इनके पापा हैं। हम लोग कारगिल युद्ध के दौरान पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में थे, लेकिन वहाँ से तुरंत ख़त्म होते ही हमारी यूनिट को कारगिल में ही भेजा गया। सिलमो, गनासोक और दाह, और ऐसी जगह थी जहाँ पर जाना ही मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट एक ऑफिसर वहाँ पर वीरगति को भी प्राप्त हुए पाकिस्तान के फायर से, जहाँ पर इतना ज़्यादा फायर होता था कि हमारे किसी भी गनर को, किसी भी टेक्निकल असिस्टेंट को छुट्टी आने का मौका नहीं मिलता था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर गन पोजीशन ऑफिसर की ड्यूटी किया, और इतना आज तो एक राउंड डाल देता है कोई भी। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए सेना पर राजनीति करती है, उस समय हमें ये भी कहने का अधिकार नहीं था कि आज हमने पाकिस्तान के ऊपर फायर किया है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जहां पर हम पता नहीं कितना फायर करते थे। दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि जाट आर्टिलरी जय भगवान जाट बलवान यूनिट यहाँ पर है, आप एक कदम आगे भी उठा लें। यह हमारे देश के वीर जवानों का ही पराक्रम है कि आज कारगिल में जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद वे आतंकवादियों की मदद करके देश के अंदर तोड़फोड़ कर सकता है, लेकिन भारत के ऊपर सीधा आक्रमण नहीं कर सकता है। अभी ताज़ी घटना है, जो 2 ही दिन एक्शन हुआ था, और पहलगांव की घटना के बाद अमेरिका तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी पैर पकड़े और संधि विराम किया, शीश फायर किया। भारत की सेना इतनी मजबूत है, पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी देश हो, हमारे देश के ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकता। मैं कारगिल के 26वें दिवस पर अपने सभी शहीद सैनिकों को नमन करता हूं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद, जय भगवान, जाट बलवान, भारतीय सेना जिंदाबाद। वहाँ पर जो है काफ़ी उनके साथ में डटकर मुकाबला किया, और वहाँ से पूरी पोस्टों पे जो पाकिस्तान की सेना के साथ डट के मुकाबला किया। हाँ, डट के मुकाबला किया। अच्छा। वे जो है जो पोस्टों पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, बर्फ़ के दौरान में बर्फ़ ज़्यादा गिरी हुई थी, अच्छा। तो 4 पोस्टें खाली कर दी गई थी वहाँ पे। वो उनको वापस हमने जो है अपने कब्जे में ले लिया। वो फोर्स गन वगैरह जो है, ये हमारे पास में ताकतवर गन थी, तो उससे जो है सब कुछ, और सैनिकों ने जाकर उसके ऊपर हमला बोल के वापस भगा दिया वहाँ से। अच्छा, पाकिस्तानी सेना वहाँ पाकिस्तान हाँ वापस हटा दिया सबको। ठीक। हवलदार राज फूल सिंह, 22 मैक इन्फेंट्री। हम तो उस टाइम नीचे ही थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे ये ऊंची चोटी थी, वहाँ सर्दियों में कोई नहीं रहता था। पाकिस्तान ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। जब इनको पता चला हमारे सैनिकों को, तो तब इन्होंने वहाँ पे हमला कराया। तो ये ऊंची चोटी पे थे, जो नीचे थे कैजुअल्टी बहुत हुई, लेकिन फिर भी वहाँ पे इन्होंने काफ़ी मेहनत करके वे चोटी फिर से अपने कब्जे में ली। मतलब पाकिस्तानी सिपाहियों को खदेड़ दिया वहाँ से उनको भगा दिया। फिर ये उसी के उसमें कारगिल दिवस जो है मनाया जाता है। सुरेंद्र पाल EME। यहाँ जो कारगिल का जो होता, मैं वैसे तो सभी सैनिकों को पता है, वहाँ जो एक चरवाहा था, वो अभी 2-4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई है। उसका याक जो हमारे यहाँ जंगली बैल बोलते हैं, वो गुम हो गया उसका वहाँ। वो गुम होने के बाद में वो उसे देख रहा था, भाई मेरा बैल गया कहाँ, याक कहते हैं उसे वहाँ। तो उसे ढूंढता ढूंढता वो वहाँ पहुँच जा। वहाँ उसने भी पाकिस्तानी देखे भाई इसने तो हमारे देश के ऊपर यहाँ ये बैंकर बना लिए इन्होंने,
और ये यहाँ का कोई गलत काम ना कर दे। तो उसने वहाँ से अपना वो याक नहीं देखा, फिर वो वहाँ आकर के जो हमारे सैनिक थे पोस्टों में, उन्होंने आकर बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, पाकिस्तानी जो हैं उग्रवादी वे वहाँ अपनी पोस्ट बना रहे हैं, तो जाकर के उन्हें एक बार चेक करो वे पाकिस्तानी है या वह हमारे ही आदमी है। वहाँ हमारा कोई सैनिक उस टाइम नहीं था, तो वहाँ हमारे सैनिक जहाँ जाकर देखे तो वे तो पाकिस्तानी जितने थे वे वहाँ अपने ठिया बना रहे थे, मतलब बैंकर बना रहे थे वहाँ। तब वे जाकर देखे, तब वे हमारे सैनिक है उन पर चढ़ाई करें, उनके वहाँ मार दाड़ करके उन्हें भगा दें। उसके बाद में यहाँ जो नीचे जो हमारे सैनिक थे उन्हें लेकर जहाँ ये उस टाइम जाकर फिर भी उन सैनिकों को भगावें। उन जो पोस्ट थी हमारी उन पर तब कब्जा कर रहे हैं। वे कब्जा उन्होंने उस टाइम नहीं करा था, कब्जा करने की वे कोशिश कर रहे थे, तब जाकर वे भगाए थे। जय हिंद जय भारत। कैप्टन इंद्रपाल सिंह 18 जाट। जिस टाइम ये कारगिल लड़ाई थी मैं वहाँ बटालियन में मौजूद था, और उस टाइम हमारी 4 जाट के 10 जवान और एक कैप्टन कालिया, उनके साथ उन्होंने बहुत बेरहमी से उसकी वो करी थी हत्या, उनके नाखून तक निकाल दिए हमारे सैनिकों के। और उसके बाद हमारी सेना ने उसको प्रहार किया और उसको बिल्कुल उनको नष्ट किया। और जो सिविल जनता थी, सिविल जनता जो सिविल से थी हमारी बहुत मदद की, उन्होंने खाने का सामान वो भी बहुत ज़्यादा सामान दिया। और जो हमारी बहना थी उन्होंने हमारे लिए राखी भी भेजी। बहुत बड़ा हमारा सहयोग मिला। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। हवलदार अजय कुमार, 98 मीडियम रेजिमेंट मेरी मदर यूनिट है, जिसमें मैं 16 साल नौकरी करके पेंशन आया। मैं 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस दौरान पंजाब फिरोजपुर में डिप्लाई थी हमारी। कारगिल में हमें जाने का मौका 2001 में मिला, और बटालिक सेक्टर में हमने जो हालात देखी उस टाइम भी काफ़ी कुछ वहाँ पे मतलब तहस नहस हुआ था। और कारगिल युद्ध के दौरान हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, जिनको हम नमन करते हैं। और उन्हीं की याद में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। जय हिंद जय भारत। हाँ बेटे, मैं सन 1964 में भर्ती हुआ था, और 64 के बाद में 66 में मैं पहुंच जाऊँ आसाम में ट्रेनिंग करके। फिर 67 में चीन की गैल युद्ध हो सन 1967 में, उसके यहाँ युद्ध के लिए जहाँ इतना वो ख़त्म हो गया, जाने में ही ख़त्म हो गया, 2-4 दिन रहे है वहाँ। उसके बाद में 67 के बाद में हुआ 71 का युद्ध। अच्छा। 71 के युद्ध में जहाँ हम 71 का युद्ध करें और उसे बांग्लादेश के आज़ाद करके आवें। अब मेरे पे और बत्ती कहना भी नहीं आता, मैं मेरे याद भी नहीं, बुढ़ापा भी आ रहा। और मैं बालक 2 पैदा करे, अच्छा। 2 लड़के 2 लड़की, ये तो 4 हो गए। 4 हो गए। अच्छा। तो लड़के 2 हुए, 2 में तो 1 फौज में भी भेजा, अच्छा। आगे के लिए आगे देश के आज़ाद रखें। और इस बत्ती में कुछ नहीं, पोता भी जवान हो रहा, पोते को भी भेजना चाह रहा, पर इसमें नहीं भेजूँगा। इसमें यह फौज अग्निवीर बना दी इन्होंने, अच्छा। इसलिए मैं टाल कर दी।